कि बच्चे आज की डेट में कन्फ्यूज़्ड हैं। जी, एक तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत ही कॉम्पिटिशन है। हर एक बच्चा एक भेड़-चाल चली हुई है, मुझे यूपीएससी में सेलेक्ट होना है, मुझे नीट को क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, जी, मुझे आईआईटी में जाना है। ये कोई आपके ये नहीं है कि दुनिया आपके लिए खत्म हो गई। आपके जी, पास ऐसी मल्टीपल ऑप्शंस हैं आज की डेट में। इतनी कमाल की कैरियर चॉइसेस हैं, ठीक है? मैं तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप तैयारी करें, लेकिन एक शांत भाव से, जी, बिना किसी स्ट्रेस लिए हुए। अगर आप स्ट्रेस लेके तैयारी करते हैं, तो आपकी कैपेबिलिटी सीमित हो जाती है। वो स्ट्रेस ही आपके दिमाग के या शरीर के कुछ स्पेस को खा जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप शांत चित्त रहें। सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने इसके लिए हम फ्री काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास बहुत ही क्वालिफ़ाइड फैकल्टी है। जी। वो हमेशा ही अवेलेबल हैं और ये एक मैं और क्लियर कर दूँ, ये जो करियर काउंसलिंग हम निःशुल्क करते हैं। जी, हम इसको अपनी सोशल ड्यूटी मानते हुए करते हैं और हमें इसका एक भी पैसा चार्ज नहीं है और बच्चों का हमेशा ही स्वागत है कि वो आके हमारे साथ जुड़ें, टीचर से अपॉइंटमेंट लें जी। और उनकी जो नॉलेज है उसका फ़ायदा उठाएँ और वेरियस करियर ऑप्शंस के बारे में उससे ज्ञान प्राप्त। और मेरी माता-पिता से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम बच्चों को मोटिवेट तो करें, जी, लेकिन प्रेशराइज़ ना करें। गाहे-बगाहे ये खबर आ जाती है कि 12वीं के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जी। ये बिल्कुल ही ये सोसाइटल और पैरेंटल प्रेशर की वजह से होता है। नमस्कार, इस वक़्त मैं बात करूँ तो सिंघानिया यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ और आज यहाँ पे करियर काउंसलिंग को लेकर के जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिन बच्चों की हम बात करें जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी है अभी और उनके सामने एक चुनौती होती है। हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए, हमें कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए और जिन बच्चों ने 12वीं क्लास पास की है, उनके सामने ये समस्या होती है कि हमें कौन से सेक्टर में जाकर अपने करियर को बनाना चाहिए। उनको लेकर के आज सिंघानिया यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग यहाँ पे रखा गया है और लगातार ऐसे कार्य जो यूनिवर्सिटी है लगातार करती आ रही है और बच्चों को लेकर लगातार चिंतित है। मैं बात करूँ सिंघानिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिस प्रकार से आज इन्होंने बच्चों को मोटिवेशन दिया है कि उन्हें किस दिशा में जाकर अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहिए और उनको लेकर के हम तमाम बातचीत करेंगे। काफ़ी जो बच्चे हैं आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि बच्चे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, तनाव में हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है, लगातार तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद ऐसे-ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सर, आज ये प्रोग्राम रखा गया है, किस बाबत में रखा गया है बताइएगा सर? देखिए सिंघानिया यूनिवर्सिटी करियर काउंसलिंग को लेके कि जैसा आपने कहा कि बच्चे आज की डेट में कन्फ्यूज़्ड हैं। जी, एक तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत ही कॉम्पिटिशन है। हर एक बच्चा एक भेड़-चाल चली हुई है, मुझे यूपीएससी में सेलेक्ट होना है, मुझे नीट को क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, जी, मुझे आईआईटी में जाना है। वो स कुछ हद तक जायज़ है, जो बच्चे सक्षम हैं उस एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेने को, जी, वो उनको ज़रूर जाना चाहिए उसमें। लेकिन अगर आप आईएएस अफ़सर नहीं बनते हैं, जी, अगर आप मेडिकल डॉक्टर नहीं बनते हैं, अगर आप इंजीनियर नहीं बनते हैं, आईआईटी में आपका एडमिशन नहीं होता या एम्स में आपका एडमिशन नहीं होता, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई आपके ये नहीं है कि दुनिया आपके लिए खत्म हो गई। आपके जी, पास ऐसी मल्टीपल ऑप्शंस हैं आज की डेट में। इतनी कमाल की कैरियर चॉइसेस हैं, ठीक है? मैं तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप तैयारी करें, लेकिन एक शांत भाव से, जी, बिना किसी स्ट्रेस लिए हुए। अगर आप स्ट्रेस लेके तैयारी करते हैं, तो आपकी कैपेबिलिटी सीमित हो जाती है।
वो स्ट्रेस ही आपके दिमाग के या शरीर के कुछ स्पेस को खा जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप शांत चित्त रहें। जी, इंटेलिजेंट लेबर करनी है, मेहनत करनी है लेकिन इंटेलिजेंट तरीके से, जी, ठीक है? और बिना इसको स्ट्रेस लिए कि अगर ये नहीं हुआ तो शायद मेरा क्या हो जाएगा। और मेरी माता-पिता से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम बच्चों को मोटिवेट तो करें, जी, लेकिन प्रेशराइज़ ना करें। हम अभी कहीं न कहीं गाहे-बगाहे ये खबर आ जाती है कि 12वीं के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जी, ये बिल्कुल ही ये सोसाइटल और पैरेंटल प्रेशर की वजह से होता है। हम इसके सिंघानिया यूनिवर्सिटी इसके बिल्कुल खिलाफ है। जी, हम ऐसी कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं जिसमें स्ट्रेस का एलिमेंट खत्म हो जाए। हम बच्चों को शांत चित्त से तैयारी करवाएँ और फिर एक इंटेलिजेंट तरीके से, एक मेथोडिकल तरीके से जी, उनके करियर पाथ को डिटरमिन करें। और एक धारा, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते और खोलता है, जी, ठीक है? वो बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि एक ऑप्शन क्लोज़ हो जाने से कोई दुनिया खत्म नहीं होती। और आज इतनी चॉइसेस है करियर की। जी, दे कैन बी एंटरप्रेन्योर्स, दे कैन बी गोइंग इंटो रोबोटिक्स। आज सब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी मुद्दे को लेके है, इसी धारा पे स्ट्रेस देती है। वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे कि आज बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कल को वो डिज़ाइन में चला जाए। जी, या कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है, उसके बाद उसका कुछ साइंस रिलेटेड काम करने की भी इच्छा हुई, तो वो ऑप्शन होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में होनी चाहिए। जी। ये करियर काउंसलिंग सेशन हम इसीलिए बच्चों को चाहते थे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से वो अपना करियर पाथ चुन सकें और उसमें सक्सेस अचीव करें। जी। सर वर्तमान में हम देख रहे हैं काफ़ी जो आईआईटी जी के लिए काफ़ी कोचिंगें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। हर कहीं हर एक बच्चे के सामने यही अपॉर्च्युनिटी दिखती है उनको कि उनके परिजन भी हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज़ करते हैं कि आप आईआईटी करें या फिर जी में जाएँ या फिर आप इंजीनियर, डॉक्टर बनें। इसके अलावा जो बच्चे गरीब तबके के हैं, उनके माता-पिता उनको बेखूबी यही बोलते हैं कि आप इंजीनियर, डॉक्टर बनिए, वो बनना नहीं चाहते। तो वर्तमान समय में एक ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आईआईटी जी इनके अलावा और कोई नाम नहीं है और काफ़ी बच्चे हैं वो डिप्रेशन में हैं। नहीं, उस डिप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं जी। है। ये जो इस किस्म के करियर काउंसलिंग सेशन, हुँ। ये इसीलिए किए जाते हैं कि जो बच्चों को दूसरी ऑप्शंस का बारे में बताया जा सके। सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने इसके लिए हम फ्री काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास बहुत ही क्वालिफ़ाइड फैकल्टी है। जी, वो हमेशा ही अवेलेबल हैं। और ये एक मैं और क्लियर कर दूँ, ये जो करियर काउंसलिंग हम निःशुल्क करते हैं। जी, हम इसका एक भी हम इसको अपनी सोशल ड्यूटी मानते हुए करते हैं और हमें इसका एक भी पैसा चार्ज नहीं है। और बच्चों का हमेशा ही स्वागत है कि वो आके हमारे साथ जुड़ें, टीचर से अपॉइंटमेंट लें जी। और उनकी जो नॉलेज है उसका फ़ायदा उठाएँ और वेरियस करियर ऑप्शंस के बारे में उससे ज्ञान प्राप्त। जी। सर वर्तमान समय में करियर को लेकर युवा काफ़ी चिंतित है। भारत युवाओं का देश है और उसी दिशा में हम देखें तो काफ़ी युवा हैं जो आज ऐसे पथ पे चले गए हैं और वो परेशान और दुखी होकर सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं। हुँ। उनको सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो मैं जो हमारे युवा साथी हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि आप दिल छोटा ना करें। आप न मतलब मेहनत करते जाएँ। सक्सेस मिलनी आवश्यक है। ओनली थिंग इज़ आपको इंटेलिजेंट मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये ना हो कि पागलों की तरीके से किताबें पढ़े जा रहे हैं। उसको मेथोडिकली करना पड़ेगा। उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको आत्मसात करना पड़ेगा ताकि वो एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस कर सके और उनको अपना जर्नल पर्सपेक्टिव भी वाइड करना पड़ेगा। नॉलेज बेस उनको करंट अफ़ेयर्स की
और दूसरी विधाओं की सारी नॉलेज होनी चाहिए। आप एक कुएँ के मेंढक नहीं हो सकते कि सिर्फ़ आज कॉम्पिटिटिव ज़माना है और जो सारे जैसे यूपीएससी की भी तैयारी है, जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की भी पोस्टें निकलती हैं, जैसे इंस्पेक्टरों की भी पोस्ट निकलती हैं, बैंकिंग में भी बहुत सारे जॉब्स हैं, रूरल बैंकिंग में भी बहुत सारे, टीचिंग में भी हमें फैकल्टी की बड़ी शॉर्टेज है। जो बच्चे कल को पोस्ट ग्रेजुएशन करके डॉक्टरेट करके आते हैं, तो हम तो सिंघानिया यूनिवर्सिटी उनको एम्प्लॉय करने के लिए तैयार बैठी है, बशर्ते कि वो हमारी कंडीशंस पूरी कर दें। जी, तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। तो जितना भारत एक विकसित देश होने की तरफ बढ़ रहा है, तो हम कई लोग कहते हैं लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप एक चीज को ये कि भाई आईआईटी और नथिंग एल्स, जी, ये नहीं हो सकता जी। कि सर एक क्वेश्चन है, झोपड़ी में बैठी खोपड़ी पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, प्रतिभा है, बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन आर्थिक परेशानियाँ उनको तोड़ देती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। उनको सर आप क्या कहेंगे? देखिए आर्थिक आप सही कह रहे हो कि पढ़ाई के लिए आपको आर्थिक सुविधा होनी ज़रूरी है कि आपके पास पैसा हो। लेकिन सिंघानिया यूनिवर्सिटी में हमने कई किस्म के स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस किए हैं। जी, हमने गर्ल चाइल्ड के लिए 35% का स्कॉलरशिप फ्लैट हम देते हैं। जो ट्यूशन फीस है हमारी पे, जो भी बच्ची आएगी, हमारी बेटी आएगी, उसको हम 35% का स्कॉलरशिप देते हैं। और जो बच्चे जिनके माता-पिता नहीं रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको भी हम 35% का स्कॉलरशिप देते हैं। जो बच्चे मेरिट स्कॉलरशिप हमारे अलग है। जी, जो बच्चे मेरिटोरियस हैं वो आएँगे तो उनको भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। साथ के साथ अगर वो स्कूल के प्रधानाचार्य या अपने गाँव सरपंच का भी रिकमेंडेशन लेके आते हैं, तो जी, उनको भी हम 15% का ट्यूशन फी में डिस्काउंट देते हैं। हमारी कैरियर काउंसलिंग फ्री है। हमारी पब्लिक लाइब्रेरी, हमने एक पब्लिक लाइब्रेरी तकरीबन 40 सीट की बनाई हुई है, जी, जो एयर कंडीशन्ड है, जिसमें सारी सुविधाएँ हैं। वो फॉर फ्री अवेलेबल है। हम उन बच्चों को कैरियर ग्रोथ में योगदान देना चाहेंगे जी, और इसमें सिंघानिया यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करना चाहेगी। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए मैं तो खुद एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का आदमी हूँ। मैं गाँव से निकला था। मेरा गाँव पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में आता है। बहुत छोटा-सा कस्बा है भीखी करके। जी, और वहाँ से शुरू करके हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से ग्रेजुएशन की, फिर दिल्ली में एलएलबी की पढ़ाई की, जी, फिर सिविल सर्विसेज में सक्सेस हुए, फिर अमेरिका भी पढ़ने गए, फिर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी पढ़े। तो इसलिए मुझे ये संदेश देना है कि ग्रामीण होने से कोई आप पे बैरियर नहीं लग जाते। जी, आपकी सारी आप उड़ते जाओ, पूरा आसमान खुला हुआ है। जी, तो आपके लिए कोई बंदिश नहीं आएगी। ओनली थिंग इज़ कि आपको डिलिजेंटली, इंटेलिजेंटली मेहनत करनी है और कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म करना है। और ये नहीं हो सकता कि आप सारा दिन तो फ़ेसबुक और उसमें लगे रहो। उसका भी, टेक्नोलॉजी का भी अपना यूज़ है। जी, लेकिन आपको अपने समय का एलोकेशन करना होगा कि इतने घंटे पढ़ने के लिए, इतने घंटा, 1 आध घंटा सोशल मीडिया पे खबरें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से या कोई रिसर्च करनी है। आज इंटरनेट की बहुत ज़बरदस्त सुविधा बच्चों को अवेलेबल है, जो हमारे समय में नहीं थी। जी, उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। जो टेक्नोलॉजी है, जी, उसको अपना टाइम वेस्ट करने के लिए ना लगाएँ, उसको टाइम अब समय बचाने के लिए यूज़ करें, तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा और आपको कोई नहीं रोक सकता। जी। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। तो देखिए जैसा सर ने कहा है कि गाँव ढाणी देहात से निकल कर और अमेरिका जैसे शहर में पढ़ने के लिए सर गए हैं। तो सीधा-सीधा सर का यही कहना है कि झोपड़ी में बैठी खोपड़ी अगर ठान ले, बुलंद हौसले और नेक इरादे इंसान को मंजिल तक ले ही जाते हैं, बशर्ते उनका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो अच्छा होना चाहिए और उनका जो सोचने की जो क्षमता है वो
हाई लेवल की होनी चाहिए, बूस्टअप होनी चाहिए और आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। फिर बड़ी से बड़ी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज करियर काउंसलिंग का यहाँ पे आयोजन किया गया। काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ पे आकर अपने करियर को लेकर जो सवाल थे वो सर से उन्होंने वो सवाल किए हैं और बेखूबी वो यहाँ से सैटिस्फाई होके गए हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।